Hare Krishna. Welcome to our channel Droplets of Nectar. Today we will be seeing the topic why we should practice Krishna consciousness. कृष्णा भावना अमृत का अभ्यास क्यों करें? हमें समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं। शरीर क्षणभंगुर है, कब ये मिट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु प्रत्येक शरीर में रहने वाला जीवात्मा नित्य है। प्रत्येक जीवात्मा का परमात्मा रूपी परम पुरुष श्री भगवान से नित्य सक्रिय व आनंदमय संबंध है। हमारा वास्तविक जीवन इस भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण के साथ है। आध्यात्मिक जगत सीधे श्री कृष्ण से के अधिपत्य में है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। कृष्णा भगवद्गीता में बोलते हैं कि ऐसे अनगिनत प्रेमी सेवकों से वो घिरे हुए रहते हैं और सब प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। वे सभी भक्त मुक्त जीव हैं। उनकी एकमात्र इच्छा है कृष्ण की प्रसन्नता। जो काम वासना, भोगी एवं ईर्ष्या से परिपूर्ण हो जाते हैं, वे ऐसी भौतिक दुर्गुणों वाले भौतिक दुनिया में आ जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु, भूमि, वृक्ष, ग्रह, जल आदि चेतन एवं आनंदमय है। वहाँ दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ का आनंद इस भौतिक जगत के नीरस व झूठे हर्ष की तरह नहीं है, अपितु कृष्ण से संबंधित सार्थक आध्यात्मिक हर्षोन्माद है। कृष्ण अपने भक्तों के साथ विविध प्रकार की अद्भुत नित्य लीलाएं करते रहते हैं। वहाँ का जीवन परम पुरुष श्री कृष्ण के साथ निरंतर गान, नृत्य, क्रीड़ा तथा प्रीति भोज के पर्व के समान है। बद्ध जीवात्माएं भौतिक लोक में 84 लाख योनियों में बार बार जन्म तथा मरण का कष्ट भोगती है। ब्रह्म रूपी माया से प्रभावित होकर तथा मिथ्या अभिमान से पागल होकर बद्ध जीव विष्ठा खाने वाले सुअर के शरीर में रहने पर भी उसे स्वयं को वह सुखी ही मानता है। इस भौतिक सृष्टि में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम लोक तक दुख के महासागर के समान ही है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना। पूरे ब्रह्म लोक से लेकर के किसी भी लोक में जाएंगे, ये मृत्य लोक के समान है। भगवान नहीं चाहते कि हम इस भौतिक जगत में दुख भोगते रहें। वे हमें अपने साथ सदा आनंदमय जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक धाम वापस बुला रहे हैं। जो बुद्धिमान जीव हैं वो इस निवेदन को स्वीकार करें, इस संदेश को सुने और भगवद्गीता यथारूप में दिए गए वचनानुसार पालन करते हुए वापस भगवत धाम चले जाएं। कृष्ण भावना अमृत कोई निरस, शुष्क या कर्मकांड के समान धर्म नहीं है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवान के पावन नामों का कीर्तन, आनंद विभोर होकर कीर्तन नृत्य करना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, संत स्वभाव के भक्तों का संग करना, परम भगवान की उनके अर्चा विग्रह के रूप में सेवा करना, श्री विग्रह की अद्वितीय सुंदरता की स्तुति करना। कृष्ण भावनामृत सिद्धांत को समझना, श्री कृष्ण के विभिन्न शक्तियों तथा लीलाओं का श्रवण करना तथा उनकी महिमा का प्रचार करना, यह निरंतर बढ़ने वाले सुख के समान है। जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गई है, वे समझ पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु हमें संकीर्तन आंदोलन में जोड़ने का निमंत्रण देकर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। ऐसे लोग दृढ़तापूर्वक इस जीवन को भौतिक जगत में अपना अंतिम जीवन बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत को पूरी गंभीरता से ग्रहण करेंगे। अतः हर विवेकशील व्यक्ति को तुरंत कृष्ण भावनामृत
में तन मन धन से स्वीकार करनी चाहिए। हरे कृष्णा।